नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री भक्ति पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं माता शबरी के बारे में। माता शबरी का तप, श्री राम का मिलन और मोक्ष का प्रताप। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी अनसुनी, अद्भुत, अलौकिक और हृदय को छू लेने वाली कथा। एक ऐसे भक्ति जिसके चरणों में स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चले आए। एक ऐसी साध्वी जिसने एक ही लक्ष्य जीवन में रखा, प्रभु का मिलन। उस भक्त का नाम था माता शबरी, जिसके बारे में रामायण में कहा गया है, भक्ति जाति धर्म नहीं देखती, प्रभु केवल प्रेम देखते हैं। शबरी एक तपस्विनी, हर दिन हर सांस प्रभु को समर्पित। 84 वर्षों से प्रतीक्षा, गुरु मतंग ऋषि का वचन और आश्रम में अनगिनत तप। वन, आश्रम, अग्नि, पहाड़, ऋषि जीवन शबरी का साधना स्थल। माता शबरी का जन्म, कुल और पूर्व जन्म का रहस्य क्या है? शबरी कौन थी? किसका अवतार मानी जाती है? कई पुराणों में शबरी को गंगा की अंश अवतार बताया गया है। कुछ कथाओं में उन्हें देवी अनसुया की तपस्या का अंश बताया गया है और कुछ मत अनुसार वे पूर्व जन्म में एक ऋषि कन्या जो प्रभु की भक्ति हेतु पूर्व जन्म में आई। जन्म कथा क्या है? एक भील राजकुल में जन्म, जंगल, प्रकृति, पर्वतों में पालन, बचपन से ही दयालु, करुणामय, पशु पक्षियों से प्रेम पर मन बचपन से ही विरक्त, विवाह, समाज, कुल सब व्यर्थ लगे, मन प्रभु में लगने लगा। भाग्य की दिशा बदलने वाला क्षण। एक दिन युवा शबरी अपने गांव में बलि के लिए पकड़े गए पशुओं को देखती है। वो दुख से रोती है और उसी रात जंगल से भाग जाती है। मतंग ऋषि से भेंट। जंगल में भटकते हुए भूख प्यास भय से कांपती, तभी दूर दिखाई देते हैं तपस्वियों के आश्रम की अग्नि। मतंग ऋषि, उनकी व्यथा सुनते ही, बेटी तुम्हारी आत्मा निर्मल है, तुम्हारा जीवन प्रभु के चरणों में ही खिलेगा। शबरी आश्रम में रखी जाती है। गुरु उनसे कहते हैं, एक दिन श्री राम इस आश्रम में अवश्य आएंगे, तुम्हें यही रहना है, उनका स्वागत करना है। और यही वचन बन गया 84 वर्षों की साधना का आधार। माता शबरी की साधना, प्रतीक्षा और तप। दिव्य तप का वर्णन। प्रतिदिन आश्रम की सफाई, ऋषियों की सेवा, फूल फल लकड़ी लाना, तप, ध्यान, भजन, मन में एक ही नाम, राम। 84 वर्षों की प्रतीक्षा। प्रत्येक सुबह शबरी उठकर कहती, क्या आज राम आएंगे? हर दिन स्वागत के लिए पथ की सफाई, पुष्पों की सजावट, फल का संग्रह और जल कलश तैयार। उनका विश्वास, अब आएंगे, अभी आएंगे, किसी भी क्षण आएंगे। यह प्रतीक्षा सिर्फ उम्र नहीं, पूर्ण जीवन का समर्पण थी। श्री राम वनवास की शुरुआत। शबरी के आश्रम की यात्रा और कैकेयी का वरदान। 14 वर्षों का वनवास, अयोध्या से वन की यात्रा, सीताहरण की घटना और श्री राम का दुख। राम मतंग आश्रम की ओर कब आए? सीता की खोज में, ऋषियों के मार्गदर्शन में, वन में तपस्वियों से जानकारी प्राप्त करते हुए। शबरी का दिव्य स्वागत, उनके प्रेम की परीक्षा, क्षण जिसका इंतजार 84 वर्षों से था। शबरी देखती है, दूर दो तेजस्वी पुरुष, बाह में धनुष, कंधे पर तरकश, चरणों में प्रकाश की आभा। शबरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे राम, मेरे प्रभु आ गए। श्री राम का आगमन। राम मुस्कुराते हैं, माता तुम्हारी भक्ति ने हमें यहाँ खींच लिया, हम तुम्हारे ऋणी हैं। शबरी के बेर, राम का प्रेम और भक्ति का प्रणाम। शबरी के बेर की कथा। शबरी जंगल से बेर लाई थी। हर बेर को चक्कर मीठा या नहीं है, जितना मीठा उतना चुनकर भगवान को देने का भाव। कुछ कथाओं में यह भी कहा गया है कि उन्होंने बेर चखे, कुछ में कहा गया है कि मन से परखती थी। राम ने प्रेम से स्वीकार किया। लक्ष्मण ने देखा कि बेर चखे हुए हैं, पर श्री राम बोले, लक्ष्मण, इन फलों में प्रेम है, भक्ति है, यही तो मेरे लिए अमृत समान है। और राम ने एक एक बेर प्रेम से ग्रहण किया। यह संसार को संदेश देता है,
ईश्वर कर्म नहीं भाव देखते हैं। राम का आशीर्वाद और मोक्ष का प्रताप। मोक्ष कैसे मिला? राम ने कहा, माता तुम्हारी भक्ति सर्वोच्च है, अब तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जाओ दिव्य लोक को प्राप्त करो। सबरी ध्यानमग्न होती है, आंखें बंद करती है, जैसे ही शरीर त्याग देती है और तुरंत दिव्य ज्वाला उठती है जो उनको मोक्ष का प्रतीक देती है। सबरी का संदेश समाज में भक्ति का मार्ग। शबरी भक्ति का सार। जाति कोई बाधा नहीं है, जन्म कोई दोष नहीं है, साधना का मार्ग सबके लिए, भक्ति ही भगवान तक का मार्ग है। रामायण में सबरी का स्थान। श्री राम के द्वारा सबरी के आश्रम को आशीर्वाद मिलना भक्ति आंदोलन की नींव बना। निष्कर्ष भक्ति योग और सबरी मंदिरों का वर्णन। भूमि जहाँ आज भी सबरी का प्रतीक है। सबरी धाम डांग गुजरात, सबरी माता मंदिर छत्तीसगढ़, राम सबरी स्मारक कर्नाटक, मतंगा आश्रम पंपा सरोवर हम्पी। और चाहे कोई कितना गरीब, चाहे कितना साधारण, जब भक्ति सच्ची होती है तब भगवान स्वयं उनके द्वार पर आते हैं। पंपा सरोवर की ओर प्रस्थान। श्री राम और लक्ष्मण आगे बढ़े। सबरी की भक्ति से प्रभावित होकर पंपा सरोवर का मार्ग उनके लिए सरल हो चुका था। वन में चलते समय हर दिशा में सुगंधित पवन, शांत परिवेश, हिंसक पशुओं का स्वभाव भी शांत। ये सब सबरी की भक्ति तब शक्ति थी जो अब भी राम के साथ चल रही थी। हनुमान से मिलने में सबरी का योगदान। पुराण कहते हैं यदि सबरी राम को मार्ग न दिखाती तो पंपा सरोवर तक पहुंचना कठिन था, क्योंकि दंडकारण्य का जंगल, असुरों की छाया, जंगली जनजातियों का क्षेत्र, पर्वतों के भूल भुलैया जैसा मार्ग। पर शबरी ने अंत समय में राम के मन में सूक्ष्म दिशा ज्ञान स्थापित कर दिया था। इसी कारण राम सीधे उस पर्वत तक पहुँचे जहाँ हनुमान उनसे मिलने आए। राम हनुमान मिलन में सबरी की भक्ति का प्रकाश अवश्य था। हनुमान जब प्रथम बार राम को देखते हैं उन्हें एक दिव्य सुगंध महसूस होती है। हनुमान मन ही मन, ये तो शबरी माता की भक्ति का वही पवित्र तेज है जो वर्षों से इस वन में व्याप्त था। हनुमान के गुरु मतंग ऋषि और शबरी दोनों का आश्रम इस क्षेत्र में था, इसलिए हनुमंत ने तुरंत जान लिया जिन्हें वर्षों सबरी माता पुकारती रही वे वास्तव में यही दो राजकुमार हैं। यही कारण है हनुमान का राम पर पहला ही भाव, समर्पण। शबरी की तप शक्ति और रामायण के युद्ध। भूमिका बेहद रहस्यमय है। जब राम रावण ने युद्ध करने जा रहे थे, वन वेदियों ने उन्हें एक संदेश दिया। दंडकारण्य की सबरी माता ने उनका आपकी विजय के लिए प्रत्येक दिन वन देवताओं से प्रार्थना की थी। आपका मार्ग उनके तप से संरक्षित रहेगा। और सच में वानर सेनाओं का उभारना, जामवंत का मार्गदर्शन, सुग्रीव का शक्ति संयोजन, संजीवनी पर्वत और समुद्र का मार्ग देना, इन सभी घटनाओं में सबरी माता की मौन आशीष उपस्थिति थी। दर्शकों, कैसी लगी आपको ये रहस्यमय कहानी? यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और आप सभी को दिल से जय श्री राम।